अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और मैं इस टाइम के ऊपर यूएस से शिकागो के अंदर हूँ और ये व्लॉग हम बना रहे हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के लिहाज से। जो यूएस के अंदर लोग इस टाइम एंटरटेनमेंट के लोग यूएस में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का क्या हालात है और उनका यूएसए में आने के बाद उनके क्या हालात हैं। लेट मी शो यू द टू लेजेंड पीपल जो पाकिस्तान जो है शो बिजनेस से ताल्लुक़ है जिनका, और वो बताएंगे इन तमाम सवालात के जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, एजाज साहब और सलीम साहब, आप दोनों को वेलकम है। और सबसे पहले सर, अगर मैं कहूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए और आप किस शोबे से ताल्लुक़ है आपका, तो फिर हम उसके ऊपर आगे चलते हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक साउंड के हवाले से शो बिज़नेस से है और 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस फील्ड में, और पाकिस्तान में भी अच्छे लेवल पे काम किया, काफ़ी सारे तमाम आर्टिस्टों के साथ किया है। और अब मैं 2010 से यूएस में हूँ और यहाँ भी वही जो वहाँ किया वही यहाँ भी कर रहे हैं। तो एजाज साहब, आप साउंड की वजह से बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं और पूरी दुनिया में जाने भी जाते हैं। जी हाँ, बॉस एंटरटेनमेंट के नाम से मेरी कंपनी है, पाकिस्तान में भी है और यहाँ भी है। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। जबरदस्त। और सर आप? जी, मेरा नाम आसिफ सलीम है और मैं शिकागो में कोई 2005 से हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैं सऊदी अरब में था और यहाँ आने के बाद जो है फिर हम शोबिज़ से, एंटरटेनमेंट से हम मुंसलिक हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे मुशायरे, म्यूज़िकल शोज़ और दूसरी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, क्योंकि उसकी बेसिक वजह यही है कि मेरे वालिद साहब क्योंकि ख़ुद एक टीवी आर्टिस्ट है, मुश्ताक अहमद। लोगों ने देखा होगा जब उस ज़माने में एक ही पीटीवी स्टेशन होता था, उस ज़माने में टीवी के ड्रामे और वहाँ पे ख़बरें पढ़ते थे वहाँ पे वो मुश्ताक अहमद साहब। और उसी हवाले से मैंने एक फाउंडेशन भी अपनी बनाई हुई है, सोशल आपके एनजीओ यहाँ पे, जो पाकिस्तान में काम कर रही है। और ख़ासकर कराची में जो हमारा जो औरंगी टाउन का इलाका है, वहाँ पे हमने एक स्कूल खोला हुआ मुश्ताक अहमद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। और 2 हमारे तंदूर है, यहाँ पे सस्ती रोटी जहाँ दी जाती है। ये तो बात तो ये आपका ये है, इंट्रोडक्शन की बात हो गई। सर ये बताएं एजाज भाई, पहले अगर हम आपसे बात करते हैं, म्यूजिक का क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान में, क्या माहौल है, क्या हालात हैं एज ए म्यूजिशियन, एज ए साउंड, और उसके हिसाब से आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के क्या हालात आगे के दिख रहे हैं और क्या अभी इस टाइम के ऊपर क्या हालात है वहाँ पे? पाकिस्तान में म्यूज़िक बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था। बस ये है कि वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा, एक कोक स्टूडियो के अलावा आपको कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आएगा जिसमें न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा हो। हम तो यहाँ बैठ के यही देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है जिसमें नए आर्टिस्ट हों या पुराने हों जो नज़र आ रहे होते हैं, बाकी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं वहाँ। सलीम भाई, आप फिर इनकी बात को सेकंड करते हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात को सेकंड इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हाँ, सिर्फ यहाँ पे जो लोग आते हैं और वो एक ही रेफरेंस देते हैं कि हमारा कोक स्टूडियो से ताल्लुक़ है, और वही कोक स्टूडियो जो है उसी को लेकर हम लोग रेफरेंस लेके आगे चलते हैं। वरना उसके अलावा पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है, ना कोई ऐसा कोई किसी ने कोई सोचा है इस तरीके का कि ताकि वहाँ पे जो आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाए या गुलकारों को प्रमोट किया जाए। ये बड़ा हमारे लिए एक सेटबैक है पाकिस्तान में खासकर। अच्छा, जिस तरीके से कॉमेडी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कॉमेडियन, उमर शरीफ जैसे नाम और बड़े बड़े नाम चले गए, इस तरीके से म्यूजिक में भी आप समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम थे जो अब उस पीछे की तरफ चले गए हैं। अब जो एक नया जॉनरा आ रहा है म्यूजिक का, उसके अंदर वो दौर के लोग नहीं है। जिस तरह अली हैदर भी मैंने सुना यूएसए के अंदर शिफ्ट हो गए थे, बहुत बड़ा नाम अली हैदर का नाम था। और इसी तरीके से जुनैद जमशेद का बहुत बड़ा नाम, वो इस टाइम पे आउट हुए हैं। क्या समझते हैं, सिर्फ सज्जाद अली ही क्या सिर्फ वहाँ पे एक ऐसा लेजेंड रह गया करने का? आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं, कोई ऐसे लोगों को क्या किस तरीके से म्यूजिक को, वो 90s का जो म्यूजिक था वो आज तक लोगों को याद है, उस टाइप का म्यूजिक अब क्यों नहीं आ रहा है वैसे? नहीं, ये जो आपने नाम लिए ये आज भी ऐसी हैं और लोग आज भी इनको सुनना चाहते हैं। जुनैद जमशेद, अली हैदर, सज्जाद अली, रहीम शाह और बहुत नजम सिराज, आज भी वो उसी तरह यहाँ पर सुनने के लिए लोग उनको बेताब होते हैं और सुनना चाहते हैं। अब वो म्यूज़िक उस तरह का नहीं है, ज़ाहिर है दौर के साथ साथ चेंज होता है। पहले एनालॉग पे काम होता था, अब डिजिटल पे काम हो रहा है।
इसी तरह आर्टिस्ट भी अपने म्यूजिक पहले डिफरेंट हिसाब से बनाते थे, वो सुर ताल पे ध्यान देते थे। आजकल जो है म्यूजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दौर के साथ साथ दौर के हिसाब से चेंजिंग आ रही है। हम देख रहे सलीम साहब, आप यूएसए के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ज़्यादातर डिमांड किसकी होती है? पाकिस्तानियों की अगर कोई बात करी जाए तो सिंगर्स में या उसमें कोई डिमांड आती है आपके पास, या फिर ज़्यादातर इंडियन म्यूजिक? ज़्यादा मोस्टली यहाँ पे जो लोग पसंद करते हैं वो इंडियन म्यूज़िक को ही पसंद करते हैं। और अगर पाकिस्तानी कोई हमारे गुलकार आते भी हैं पाकिस्तान से, तो वो मार्केटिंग उस तरीके की नहीं हो पाती जिस तरीके की मार्केटिंग इंडियन कम्युनिटी अपने लोगों को प्रमोट करती है। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं, खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे पास इक्का दुक्का ही गुलकार हैं जो पाकिस्तान में, जो अब जैसे रहीम शाह हैं या अली हैदर जैसे भी आपने नाम लिया है, और अभी जुनून का एक प्रोग्राम होने वाला था वो भी अभी नहीं हो रहा है इस वक्त। तो ये सब 2 या 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी वजह से जो है ना, और उनकी मार्केटिंग भी नहीं हो पाती है। प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, फिर पता चलता है लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को, कि प्रोग्राम इनका हो गया है। तो ये बड़ा सेटबैक है हम लोगों के लिए, आप लोगों के हिसाब से। हमें जहाँ तक हमारे अपने प्रोग्राम होते हैं हम लोग, क्योंकि हम जो म्यूज़िकल जो प्रोग्राम करते हैं वो हम लोग लोकल ही आर्टिस्टों को ले करते हैं, क्योंकि यहाँ के भी लोकल आर्टिस्ट तरीके से हम लोग काम करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कम्युनिटी को, खासकर पाकिस्तानी जो गुलकार हैं उनको प्रमोट करें, लेकिन वो हमें मौका जो है अभी तक फराहम नहीं हो पाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। एजाज भाई जैसा, क्योंकि इस वक्त इनका बड़ा नाम है शिकागो में, एक साउंड के हवाले से बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, तो इनसे ही बात करेंगे इसी बात को इंशाल्लाह। आगे बढ़ाएं कि क्या आप समझते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है, या बस सिर्फ बातें ही होती है? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये लोग भी आपस में? मैंने नहीं देखा कि आपस में सपोर्ट कर रहे हो। वो एक दूसरे की काट में ही रहते हैं कि वो उसका शो नहीं हो, हमारा अच्छा हो जाए, हमारा अच्छा नहीं हो उसका, इस तरह ही कर रहे होते हैं, जिसमें नुकसान हमारी कम्युनिटी का होता है। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ म्यूजिक आगे जाने की जगह पर पीछे की तरफ आ रहा है? सिर्फ 2-4 नाम, आतिफ असलम और राहती का नाम सिर्फ उन्हीं का चले जा रहा है, जिस तरह पुराने दौरों के अंदर चल रहा था। जब तक आप नए लोगों को चांस नहीं देंगे, जिस तरह पीटीवी का एक दौर होता था, उस दौर के अंदर सिर्फ पीटीवी के अंदर जो आ गया तो वो हिट हो गया। अब कोई प्लेटफॉर्म भी ऐसे नहीं रहे, आप समझते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जिससे नए टैलेंट को आप ऊपर लाएं या सुने, लोगों को सुनाएं। एक लेके को स्टूडियो ही है, उसमें भी आप हर किसी को नहीं गवा रहे होते हैं, वो फेमस आर्टिस्टों को ही गवा रहे होते हैं। और जहाँ तक राहत या आतिफ की बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया से रिलीज करके अपने गाने फिर वो मार्केट में इन हुए, तो इसलिए उनका नाम अभी तक चल रहा है। हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है उनका। अब देखें, रहीम शाह का गाना था पहले तो कभी कभी गम, जब तक वो गाता रहा किसी को नहीं मालूम था। अल्ताफ राजा ने कॉपी किया, वो पूरी दुनिया में फेम हो गया, और फिर वो गाना किसका हो गया? अल्ताफ राजा का हो गया। ये तो हमें पता है कि वो गाना किसका था। तो हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। और सोशल मीडिया को आजकल आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग चीजें लेने में बहुत मशहूर है, तो चाहत फतेह अली खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाय, आप कुछ कहें इस बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आसिफ क्योंकि भाई। चाहत फतेह अली जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद रहे तो वो अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके का उनका एक म्यूजिक है, जिस तरीके से वो गाते हैं, जिस तरीके से प्रमोट करते हैं अपने आप को। तो सलीम भाई, अगर आपको वो कांटेक्ट करें कि भाई आप यूएसए में है मेरा नंबर, ऑर्गेनाइज बात करें, तो करेंगे? नहीं, ऐसा मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म मेरे ख्याल से इजाज भाई साउंड संभाल नहीं सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, देखिए, आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। आप ये देखें, एक चीज नहीं है, टैलेंट नहीं है, फिर भी वो कितना फेमस हो गया। ये सोशल मीडिया की पावर है ना। और जिनके पास ये चीज है वो इसको यूज नहीं करते। अगर वो यूज करें तो सोचें आप, फिर इस तरह के लोग कैसे फेमस? अच्छा, इन दी एंड में इजाज भी आप जरा कोई ऐसा वाकया बताइए किसी आर्टिस्ट का, आपको याद हो, कोई कॉमेडी सीन हो, कोई ऐसे भी होते होंगे कि वो अकेला आर्टिस्ट खड़ा हुआ गाने के लिए और ऑडियंस ही नहीं गायब है, बिल्कुल ऑडियंस। कोई ऐसा वाकया या कोई बंदा, कोई चलते चलते कोई सीन हो गया उसके साथ, कुछ अगर याद हो? अभी एकदम अचानक तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आएगा। अभी आसिफ भाई बात कर रहे हैं, उस दौरान मैं याद करता हूँ। ऐसे सीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह बताने वाले नहीं है। बगैर नाम के आप छुपा के बता दिए। मैं पाकिस्तानी शो का एक आपको जिक्र करूंगा। हमारे इदरीस चाचा यहाँ के एक वाहिद प्रमोटर होते थे जो पाकिस्तानी शो लाते थे।
उनके एक शो का वाकया है, उसमें मोइन अख्तर और महनाज और सारे इनका टूर आया था। तो आर्टिस्ट जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख के भेज देता है, जिसको टैग राइटर कहते हैं यहाँ। तो उन्होंने लिख के भेज दिया था, हमें 4 माइक चाहिए, 4 बड़े स्टैंड चाहिए और 2 छोटे स्टैंड चाहिए और एक ड्रम सेट चाहिए। तो वो राइडर लेके हमारे प्रमोटर ने यही चीजें रख दी थी लाके, ना स्पीकर थे उसमें, ना मिक्सर था, कुछ भी नहीं था। अब जब शो शुरू पे पहुंचे हम, तो हमने देखा सिर्फ वो कह रहा आपने यही चीजें लिखी थी, हमने मंगा ली। ना स्पीकर है, ना मिक्सर है, कुछ भी नहीं है। फिर वो क्या किया था कि कीबोर्डिस्ट के एम्पलीफायर में एक माइक लगा के और उस पे सिंगर ने गाया था और वो शो निकाला था। ये मेरा ख्याल है बिल्कुल रियल है। चलिए आप बताइए कि ऐसे वाक़े जहाँ पे होते हैं, और जैसा भी एजाज भाई ने कहा ना कि भाई कि वो आपके साथ ऐसा हो कि सिंगर ने आपसे पैसे ले लिए और आपने शो के लिए गए और सिंगर ही गायब है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि सिंगर आए हो जाएगा, क्योंकि सिंगर को हम पैसे ही बाद भी देते हैं। हाँ, नहीं, फिर ये यूएस है, यहाँ मिस कमिटमेंट आप कर नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ क्योंकि ये यहाँ हाँ, क्योंकि हमारा पाकिस्तान तो है नहीं। क्योंकि हम लोग के जो जितने भी सिंगर हैं, लोकल सिंगर जो भी होते हैं, अब्दुल्ला उनको हम जैसे प्रोग्राम खत्म होता है वैसे ही उसको पेमेंट हो जाती है उनकी। लिफाफा दे देते हैं, क्योंकि आजकल लिफाफों का दौर है तो लिफाफा दे दिया जाता है उनको। तो लेकिन ये कि हमारे प्रोग्राम जो होते हैं, ऐसा कोई अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये कि हम पहले एक दिन पहले, जब प्रोग्राम से पहले हम अपना पूरा साउंड सिस्टम को, हर चीज़ को चेक कर लेते हैं क्या है कि प्रोग्राम जो है हमारा तरतीब से होना चाहिए। इन दी एंड कोई मैसेज एक एक करके दे दीजिए कि आप इस इंडस्ट्री को सही करने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर आदमी अपना अपना सोच रहा है। इंडस्ट्री का मेरा नहीं ख्याल कोई सोच रहा है तो कैसे होगा। जैसे पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा, वैसे ही म्यूजिक का भी हाल। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हर फील्ड खुशहाल होगी। मेन पाकिस्तान है ना, वो अच्छा होगा, उस खुशहाली होगी तो दुनिया की हर चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से ही हैं और हमारी कोशिश है और हमारी दुआ भी अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, और इंशाल्लाह कायम दायम रखेगा। और जैसा आपने कहा म्यूज़िक की सर्वाइवल के लिए, तो मेरा तो यही, जो भी हमारे आर्टिस्ट अभी मौजूदा हैं, चाहे वो गुलकार हों, चाहे फिल्म स्टार हों, जो भी हों, कम से कम यकजहती पैदा करें और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक ऐसा रोल अदा करे। जैसे इंडियन इंडस्ट्री है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो चल रही है, या गुलकारों की जो भी है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त जो गुलकार हैं, जो भी फेमस हुए हैं, वो सिर्फ इंडियन गा के ही फेमस हुए हैं, वरना पाकिस्तानी गाने, जैसे एजाज भाई ने कहा है कि कोई पाकिस्तानी गाना गाता तो फेमस तो होता नहीं है वो, और नीचे आ जाता है वो। क्योंकि हमारी जो पूरी जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, वो बिल्कुल इस मामले में हम लोग बिल्कुल फेल हैं। हालांकि देखें, पाकिस्तानी गाने इंडिया कॉपी करता है। अभी रिसेंटली हसन जहांगीर का गाना 4वीं-5वीं दफा कॉपी हुआ है। जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट गाते हैं वो जब इंडिया कॉपी करता है तो वो गाना फेमस हो जाता है। जब तक पाकिस्तानी गा रहा होता है तो मीडिया स्ट्रांग नहीं है, हमारा मीडिया स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों अपने अपने लिहाज से आपने पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री को टाइम दिया और उनको कहा जाए कि उस लेवल तक लेके गए। इन दी एंड मेरे ख्याल से इसका एक हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे में जिस तरह इन्वेस्टर्स ने आके पैसा लगाया, क्रिकेट को ऊपर लेके आए, इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी अगर इन्वेस्टर्स आके उन नए सिंगरों के अंदर इन्वेस्ट करें और उनको ऊपर लेके आए तो पाकिस्तान इंडस्ट्री ऊपर जा सकती है। नए प्लेटफॉर्म, नए टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। पैसा लगाए, उन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाए। इंडिया वाले आर्टिस्ट को पैकेजिंग करने के बाद आर्टिस्ट बनाते हैं, जिस तरह आप जी वो देख रहे हैं, सारे गामा देख रहे हैं, वो आर्टिस्ट बनाते हैं। इंडियन आइडल है, सारे गामा है, सब चीजें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और उम्मीद करते हैं एक दिन अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। हंसते हुए बोलेंगे पाकिस्तान इंडस्ट्री इंशाल्लाह, बहुत अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी।